जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब कुंडल और विकुंडल दोनों की मृत्यु हो गई तो उन दोनों को अपने कर्मों के अनुसार कुंडल को घोर नरक प्राप्त हुआ और उसके ठीक विपरीत विकुंडल को स्वर्ग प्राप्त हुआ। तब अचानक विकुंडल ने बड़े आश्चर्य के साथ दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा है कि हम दोनों भाइयों ने एक ही कुल में जन्म लिया और हम दोनों के कर्म भी एक जैसे थे। हम दोनों ने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, फिर मुझे स्वर्ग और उसे नरक भला क्यों मिला। तब यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्मों को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से कहा कि मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया और सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता हूँ। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। तब देवदूत कहने लगा, मैं सब प्राणियों को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो सो सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी की दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो हे विकुंडल, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। फिर दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखी होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझे इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो।